श्री राधे राधे। भक्तों, दृढ़ निश्चयी भक्त जो होता है उसके सामने कितनी ही बाधा आ जाए वो भगवान का भजन नहीं छोड़ता। बड़े बड़े भय दिए जाएं या लालच दी जाए, संकट डाला जाए, लेकिन वो भक्त भगवान का भजन नहीं छोड़ता, भक्ति नहीं छोड़ता। प्रहलाद जी का नाम इसके लिए एक बहुत अद्भुत प्रमाण है। पिता साक्षात जो तलवार लेकर के मारने को तैयार था, तब भी प्रहलाद जी ने भक्ति नहीं छोड़ा। और आज लोग कहने लग जाते हैं कि हम तिलक नहीं लगाएंगे या कंठी नहीं पहनेंगे या भगवान का नाम नहीं बोलेंगे, नहीं तो लोग हमको ऑफिस में हमको अयोग्य मानेंगे, हंसी करेंगे। तो इसमें ऑफिस वालों की गलती नहीं, हमारी कमजोरी है। आप अपने निश्चय पर दृढ़ हों तो निश्चित ही और लोग सब आपको सम्मान देने लग जाएंगे। शुरू में थोड़ी सी आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। जिन महान भक्त की चरितावली आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, भगवान दास जी कछवाहा की। इनको राजा की उपाधि मिली थी, लेकिन इनके सम्मुख संकट बहुत बड़ा आया था। किंतु बड़े से बड़े संकटों को भी इन्होंने हंस करके झेला और भगवान की भक्ति नहीं छोड़ा। ऐसे थे महाराज भगवान दास जी कछवाहा। ये भगवान दास जी आमेर नरेश श्री भारमल जी के दूसरे पुत्र थे। वे जयपुर के निकट लवाड़ के जागीरदार थे और वे अकबर के मनसबदार और मथुरा के हाकिम भी थे। वे जैसे वीर थे वैसे ही भक्त भी थे। नाभाजी ने उनके भक्ति भाव की प्रशंसा करते हुए उन्हें भजन भाव आरूढ़ कहा है। भजन भाव आरूढ़ उसे कहते हैं जो चित्त की सारी वृत्तियों को समेटकर प्रभु के चरणारविंद में लगा दे, जिसके हृदय में प्रभु को छोड़ और किसी के लिए स्थान ही न रहे। जैसा कि प्रसिद्ध है, प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर जाए। जिसके नयनों में प्रीतम की छवि बसी है, उसको दूसरी छवि अच्छी नहीं लगती। जैसे सराय भरी हुई हो, एकदम भरी हो, तो यात्री अपने आप वापस चले जाते हैं कि भाई यहाँ जगह नहीं। सराय मतलब होटल, धर्मशाला। तो ऐसे ही जिसके हृदय में भगवान की छवि भरी हुई है, संसार की छवि उसके हृदय में आकर टिकती नहीं है। प्रभु से जिसको प्रेम हो जाता है महाराज, वो और किसी चीज से प्रेम फिर नहीं कर पाता है। उसकी ये कोई गलती नहीं है, उसका ध्यान ही दूसरी तरफ नहीं जाता, प्रभु में ही ध्यान रहता है। और ऐसा जो भक्त होता है वो अपने आप को, घर द्वार को, समस्त संसार को भूल करके केवल भगवान के नाम गुण लीला आज के ध्यान में रमा रहता है। नाम रूप गुण लीला धाम। और इसके विपरीत जो भजन विमुख हैं, भगवत विमुख हैं, वो लोग तो बस मेरा देह, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा वंश, मेरा गौरव, मेरा सम्मान, मेरा मेरा करते रहते हैं। और नहीं उनको ये पता रहता है कि सब काल का ग्रास बना हुआ है, मैं और मेरा, और मैं और मेरा सब थोड़े दिन के बाद खत्म होने वाला है। ये बात जो अज्ञानी की समझ में नहीं आती है। महाराज नाभाजी के अनुसार भगवान दास जी भागवत रहस्य क्या था, अर्थात भागवत के मर्म को समझने वाले थे और उसके रस में सदा छके रहते थे।
इसी कारण से संसार में निर्लिप्त रहकर निर्भय विचरण करते थे। बादशाह तक की परवाह नहीं करते थे। वे स्वयं माला तिलक कंठी धारण करते थे और मथुरा के हाकिम होने के कारण जो कोई कंठी तिलक धारण किए आता उसकी चुंगी माफ कर देते थे। भगवान के भक्तों के वेश में इतनी श्रद्धा थी उनकी, यहाँ तक कि उनके इस पवित्र धारणा का लाभ मुसलमान लोग भी उठा लेते थे। लाभ कंठी तिलक धारण करके आते तो बिना चुंगी दिए चले जाते, कहते कि ये भगवान दास हाकिम जो है मथुरा का, ये तो बस कंठी तिलक देखता है, कोई भी हो। श्रद्धा इतनी ऊंची थी इनकी, उसे चुंगी ही नहीं लेते थे। और जब ये बात बादशाह को पता चली कि मथुरा का हाकिम जो है भगवान दास ऐसा करता है, तो बादशाह को बात अच्छी नहीं लगी। और उस समय बादशाह था जहांगीर। जहांगीर ने घोषणा कर दी कि जो कोई कंठी तिलक धारण करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसलिए बहुत से लोगों ने कंठी तिलक धारण करना बंद कर दिया, बहुत से तो छिप कर रहने लगे। और भगवान दास जी ने शरीर में और मोटे मोटे तिलक लगाने शुरू किए। अब तो 12 अर्थात 12 तिलक पूरे लगाते, मोटे तिलक, और मोटी मोटी तुलसी की कई कंठियां धारण करते। और इसी स्थिति में कंठी मोटी मोटी, तिलक मोटा मोटा, 12 लगा करके जहांगीर के दरबार में जाकर हाजिर हुए। जहांगीर उनको देखते ही कुपित हुआ और बोला, आपने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, इसलिए आपको प्राणदंड दिया जाएगा। लेकिन महाराज जी कहाँ भयभीत थे, तो भगवान के सच्चे भक्त थे। इन्होंने कहा भगवान दास जी ने कि हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा है, क्या लिखा है, कि कोई व्यक्ति जो मरने जा रहा है, मरण काल में कंठी तुलसी की और तिलक वैष्णव धारण किया हो तो शरीर छोड़ता है तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान दास जी ने जहांगीर से कहा। इसलिए अंतिम संस्कार के समय भी लोग तिलक लगाते हैं, और मैं वैकुंठ यात्रा पर जाने के पूर्व अंतिम संस्कार के लिए तैयार होकर आया हूं। महाराज मरने से बिल्कुल नहीं डर रहे थे। उन्होंने जहांगीर से कह दिया कि मैं तो मरने के लिए आया हूं, इसलिए तिलक कंठी और धारण करके आया हूं पहले से ज्यादा, कि मरना है तो मैं अपनी पूरी तैयारी करके आया हूं। और भगवान दास जी की देह गेह पद मर्यादा मान सम्मान का मोह बिल्कुल नहीं था भगवान दास को। इसलिए जहांगीर ने जब हिंदू धर्म के प्रति ये कुठाराघात किया और उन्हें धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का निश्चय करने में देर नहीं लगी भगवान दास जी को। उनकी अपने धर्म में इतनी निष्ठा देख करके जहांगीर का मन बदल गया। उसने कहा, भगवान दास, मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा देखकर प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो सो मांग लो। भगवान दास ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मथुरा का निरंतर वास दें, मैं ब्रज के बाहर नहीं जाना चाहता, मैं ब्रज के बाहर नहीं जाना चाहता, ये मुझे आप दें, ब्रज के बाहर मुझे कभी भी न भेजें। और प्रजा का चुंगी भार अधिक है, जो चुंगी ली जाती है जनता से वो ज्यादा है, इसलिए आप चुंगी हटा लें। और जिन्हें कंठी तिलक धारण करने के कारण गिरफ्तार किया गया उनको छोड़ दीजिए। महाराज इतनी अंदर शक्ति थी उनके अंदर, भजन की शक्ति, भगवान की भक्ति की इतनी शक्ति थी कि हिंदुस्तान के बादशाह, जहांगीर तो हिंदुस्तान का बादशाह था ना, उस हिंदुस्तान के बादशाह को
मथुरा की इस हाकिम भगवान दास जी ने ऐसा बोला कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न, आप बोल रहे हैं तो मुझे ब्रज के बाहर न भेजें, और चुंगी जो लगती है मथुरा शहर में सामान लेकर के लोग आते हैं उसकी, वो हटा लीजिए, जनता को कष्ट होता है। कंठी तिलक धारण करने के कारण जिनको गिरफ्तार किया उनको छोड़ दीजिए। और महाराज भगवान दास का आत्मबल, भगवत प्रेम का बल ऐसा था कि जहांगीर ने चुपचाप इस बात को स्वीकार कर लिया, और जहांगीर सब छोड़ दिया उन लोगों को जो कंठी तिलक के कारण बंद किए गए थे, गिरफ्तार किए गए, सबको छोड़ दिया। चुंगी का भार जो जनता को परेशान कर रहा था उससे मुक्त कर दिया, और उनको कह दिया ठीक है, आप मथुरा का शासन देखिए, आपको जाने के लिए नहीं कहा जाएगा, ब्रज में ही आप रहिए। भगवान दास जी के संग का प्रभाव रसखान जी पर भी पड़ा था। ऐसा बताया जाता है कि बहुत सी कंठी माला धारण करते थे, तो एक बार रसखान जी ने पूछा था कि इतनी कंठी माला आप धारण करते हैं भगवान दास जी, तो भगवान दास ने कहा कि यही तो हमारे कन्हैया को प्रिय है, कंठी तुलसी के पहनना, उनका भजन करना, उनका तिलक लगाना, उनका वेश है। तो रसखान जी बड़े प्रभावित हुए, और रसखान जी फिर खूब तुलसी की कंठी पहनते थे, खूब भगवान का नाम कीर्तन करते थे, तिलक भी धारण करते थे, जबकि शरीर मुसलमान का था उनका। तब उनसे लोगों ने पूछा कि भाई कंठी तो एक भी पहन सकते हैं, इतनी सारी आप क्यों पहनते हैं? तो रसखान जी ने कहा देखो भाई, जो पवित्र हैं वो तो हल्के हैं, उनको तो छोटी सी नाव, जैसे छोटी सी लकड़ी हो उस पर भी चींटी जो हल्की सी है तो छोटी सी लकड़ी पर भी पार हो जाएगी, लेकिन जो पापी हैं वो पत्थर के समान भारी होते हैं, तो उनको पार करने के लिए छोटा काष्ठ से काम नहीं चलेगा, बड़ा ज्यादा का चाहिए। तो मैं तो ज्यादा पापी हूं ना, इसलिए मुझे ये लकड़ी जो है तुलसी वाली ये ज्यादा चाहिए, तब मैं पार हो पाऊंगा। ऐसा भाव उन्होंने व्यक्त किया था भक्तों। भगवान दास जी की निष्ठा से जहांगीर ही प्रसन्न नहीं हुए, उनके इष्ट श्याम सुंदर भी प्रसन्न हुए। भगवान भी भगवान दास पर बहुत प्रसन्न हुए, और जहांगीर ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उनसे कुछ मांगने को कहकर श्याम सुंदर ने महाराज जैसे बहुत आनंद प्राप्त किया। जब जहांगीर ने कहा था कि मांगो, तो भगवान भी बड़े खुश हुए कि चलो बादशाह सही काम कर रहा है। श्याम सुंदर जो है उनका स्वभाव भक्त को दे करके खूब निहाल होते हैं, और उन्हीं की प्रेरणा थी कि जहांगीर जो है सजा न दे करके पुरस्कार दे रहा था उनको, नहीं तो वो अपने आप थोड़े करता है। तो भगवान की कृपा थी, भगवान की प्रेरणा से सब हो रहा था। जिसे भगवान अपना समझते हैं ना, उसे तो प्यार करते हैं, और श्याम सुंदर अपने प्यार से बढ़कर किसी भक्त को और क्या दे सकते हैं। प्यार तो बहुत बड़ी चीज है ना, वस्तु से ज्यादा प्यार महत्व रखता है। श्याम सुंदर का मांगना ही देना होता है। कभी कभी भगवान अपने भक्त से प्यार से मांगते हैं, प्यार से मांगते हैं कि तुम मेरे लिए ये लाओ। जैसे हरि बाबा रोटी मांगते थे, अपने प्रिय भक्त से रोटी मांगते थे, ऐसे कन्हैया कभी कभी अपने प्यारे भक्तों से कुछ मांग लेते हैं, प्यार में एकदम आनंदित होकर के। ऐसी भगवान ने लीला कर भक्तों के साथ की है। ठाकुर जी अपने प्यारे भक्त से कभी कभी कुछ प्यार से मांगते हैं, मैंने कहा ना आपको, तो वो बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। भगवान दास जी से श्याम सुंदर ने जो याचना की, उसकी बात एक सुनिए आप। गोवर्धन में श्री केशवाचार्य जी रहते थे। उन्हें श्री कृष्ण के प्रपौत्र महाराज बद्रनाभ द्वारा प्रतिष्ठित श्री कृष्ण के हरदेव नामक श्री विग्रह ने स्वप्न में कहा, मैं अमुक स्थान पर हूं, वहां से मेरा उद्धार करके मेरी सेवा करो। ऐसा भगवान ने स्वप्न में कहा था केशवाचार्य जी से।
और केशवाचार्य जी भगवान के भक्त थे। तो केशवाचार्य जी ने हरदेव जी को वहां से निकालकर मानसी गंगा के तट पर एक पर्णकुटी में पधराया और उनकी सेवा करने लगे। विरक्त संत थे केशवाचार्य जी। हरदेव जी केशवाचार्य जी से कभी कुछ मांगते और कभी कुछ मांगते, और भक्त से मांगते थे भगवान। तो एक बार उन्होंने उनसे खीर भोग लगाने को कहा भगवान ने केशवाचार्य जी से। तो केशवाचार्य जी ने कहा, प्रभु आप नित्य तरह तरह की फरमाइश करते हैं और मैं भिखारी वैष्णव कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो रुपया पैसा रहता नहीं, मैं तो विरक्त हूँ, भिक्षा मांग करके पाता हूँ, किसी से मांगना मुझे अच्छा लगता नहीं। तो हरदेव जी ने कहा, तुम किसी से मांगो मत, पर जो अपने आप आ जाए उसे अस्वीकार भी न करो। अपने आप जो मिलता है वैष्णव को, उससे उसको दोष नहीं लगता, वो तो मेरा विधान समझ के स्वीकार करो, भिक्षा मत, किसी से मांगो मत तुम। और भगवान ने उनको बतलाया केशवाचार्य जी को कि आज से 7वें दिन राजा भगवान दास तुम्हारे पास आकर कहेंगे। राजा उनकी उपाधि थी भक्तों, तो हाकिम तो थे मथुरा के, बादशाह जहांगीर की ओर से हाकिम थे, तो इसलिए उनको राजा भी कहा जाता था। तो भगवान ने केशवाचार्य जी को स्वप्न में बतलाया कि आज से 7वें दिन राजा भगवान दास तुम्हारे पास आकर कहेंगे, मैं हरदेव जी का मंदिर बनवाना चाहता हूँ और उनकी सेवा पूजा सुंदर रूप से चले ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूँ, तो उन्हें ऐसा करने देना। केशवाचार्य जी से ठाकुर जी कह रहे हैं कि उनको ऐसा करने देना, तुम रोक मत लगाना, बाधा मत डालना। उधर भगवान दास जी से हरदेव जी ने स्वप्न में कहा, केशवाचार्य जी से तो ये कहा जो मैं आपको बतला रहा था कि भगवान दास राजा आकर के सेवा की व्यवस्था करेंगे, तुम रोकना नहीं उनको। और वहां भगवान दास जी से स्वप्न में हरदेव जी ने कहा कि मैं गोवर्धन में हूँ, केशवाचार्य जी के प्रेम से प्रकट हुआ हूँ, तुम मंदिर बनवा करके मेरे भोग राग की समुचित व्यवस्था करो। भगवान दास जी ने गोवर्धन में हरदेव जी के लाल पत्थर का विशाल मंदिर बनवाया और उनके भोग राग का प्रबंध किया। मंदिर वहां आज भी है भक्तों। भगवान दास जी को महान वीर और परम भक्त होने के कारण बांके राजा की उपाधि दी गई और उनके वंशधर आज भी बांकावत कहलाते हैं। उनके 4 पुत्र श्री मोहनदास जी, अखयराज जी, श्री राजाराम जी और अर्जुन, ये महान भक्त थे भगवान दास जी। राजा होकर के, मथुरा के हाकिम होकर के भी लगातार भक्ति में, संत सेवा में, भगवत सेवा में लगे ही रहते थे। इसलिए जहांगीर बादशाह, भारत का बादशाह होकर के भी इनसे अंदर अंदर डरता था और इनका सम्मान करता था, क्योंकि कन्हैया इनके ऊपर प्रसन्न रहते थे भक्तों। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है ना, वो भयभीत नहीं रहता है, प्रभु के भरोसे निर्भय रहता है वो। भक्तों, युधिष्ठिर जी ने अपने महाप्रस्थान के पूर्व श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ को मथुरा मंडल के सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया था। द्वापर के अंत में कलयुग को प्रारंभ हो रहा था उस समय। वज्रनाभ ने श्री कृष्ण की स्मृति और पूजा चिरस्थायी करने के लिए ब्रज में 8 मूर्तियों का आविष्कार किया। वे हैं 4 देव, अर्थात हरदेव, बलदेव, केशवदेव और गोविंद देव। ये जो भक्त लोग हैं जानते हैं, हरदेव तो गोवर्धन जी में है, बलदेव जिनको दाऊ जी करते हैं, और केशव देव मथुरा में, और गोविंद देव जी वृंदावन में। तो ये चारों जो देव हैं भक्तों, ये महाराज युधिष्ठिर जी के द्वारा विराजमान किए गए थे। ये 4 देव, 8 मूर्तियों का आविष्कार किया था।
किस लिए किया था? बद्रीनाथ जी ने श्री कृष्ण की स्मृति और पूजा चिरस्थायी करने के लिए। तो युधिष्ठिर जी के महाप्रस्थान के पहले ये बद्रीनाथ जी ने, भगवान के प्रपौत्र थे, उन्होंने किया था यह आविष्कार। तो 4 तो देव थे, ये हरदेव, बलदेव, केशव देव, गोविंद देव, और 2 नाथ थे, श्रीनाथ जी और गोपीनाथ जी। अब श्रीनाथ जी तो इस समय ब्रज में नहीं है, पहले तो मथुरा गोवर्धन में ही थे, अब नाथ द्वारा में। श्रीनाथ जी, गोपीनाथ वृंदावन में। और 2 गोपाल, साक्षी गोपाल और मदन गोपाल। भक्तों, ये साक्षी गोपाल जो आपको जगन्नाथपुरी के पास में दर्शन आप मिलते हैं आपको, वो पहले वृंदावन में थे। मैंने उनके मंदिर के भग्नावशेष का दर्शन किया था। जीर्ण शीर्ण अवस्था में कुछ पड़े हुए खंडहर का। अब उस जगह मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन गई है। बहुत खोजबीन के मैं पहुंचा था वहां। तो साक्षी गोपाल की पुरानी जगह वो थी। ये जो वर्तमान में रंगनाथ जी मंदिर के सामने गोविंद देव मंदिर, गोविंद देव के बगल में हनुमान जी का बड़ा सा मंदिर, दोनों के बीच में अब तो वहां बिल्डिंगें बन गई। उस जगह ककैया ईंट की एक टीला सा था। जब मैंने देखा था तब हमको एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया था कि साक्षी गोपाल जी यहीं थे, जो यहाँ से फिर गवाही देने के लिए, एक भक्त के भाव को रखने के लिए जगन्नाथपुरी चले गए थे। तो साक्षी गोपाल भी बद्रीनाथ जी के द्वारा विराजमान थे महाराज। तो ये 8 स्वरूप, 4 देव, हरदेव, बलदेव, केशव देव, गोविंद देव, 2 नाथ, श्रीनाथ और गोपीनाथ, 2 गोपाल, साक्षी गोपाल और मदन गोपाल, ये बद्रीनाथ जी के द्वारा विराजमान थे। 4 देव, 2 नाथ, 2 गोपाल बखान और बद्रीनाथ प्रकटित, ये 8 मूर्ति जान। विदेशियों के आक्रमण के भय से पुजारियों ने इन्हें जहां तहां छिपा कर रख दिया था, जो फिर प्रभु अपनी इच्छा अनुसार इनको अपने प्यारे भक्तों को संकेत दे करके फिर प्रकट हुए थे, उस सेवा का सौभाग्य प्रदान किया था। महाराज, ऐसे भगवान दास जी राजा थे, हाकिम थे और महान भक्त थे। जो हरदेव जी का, जो इन 8 में से एक हरदेव जी थे, हैं हरदेव जी अभी गिरिराज गोवर्धन में, तो उनका मंदिर ये भगवान दास जी ने बनवाया था। ये मैं आपको सुना रहा था। ऐसे महान भक्त के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।